आइए मेरे मित्रों, सारे चीजों को देखते हैं। पहले आज देखते हैं जीवों में विविधता। चैप्टर क्या देखते हैं? जीवों में विविधता। क्लास 9 का बायोलॉजी का ही चैप्टर है। किसका चैप्टर है? बायोलॉजी का। तो जीवों में विविधता देखते हैं। इसका 2 पार्ट पहले से हो चुका है आप लोगों का। कितना पार्ट हो चुका है? 2 पार्ट आप लोगों का हो चुका है। आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो 2 पार्ट आप लोगों की पढ़ाई हो चुकी है। आज इसका हम तीसरा पार्ट पढ़ा रहे हैं। क्या पार्ट पढ़ा रहे हैं? तीसरा पार्ट पढ़ा रहे हैं। तो आइए ध्यान से हम लोग देखें तीसरा पार्ट, ठीक है ना? चलिए पढ़ते हैं जीवों में विविधता। क्या पढ़ते हैं? जीवों में विविधता। हम लोग जंतु जगत में आ गए थे। जंतु जगत को आप लोगों फिर से समझ लीजिए। यहां से जंतु जो जगत था, तो जंतु जगत को हम लोगों ने 2 भाग में बांट दिया था। इसको एक को कहा था कार्डेटा और एक को कहा था नन कार्डेटा। याद है? एक को कहे थे कार्डेटा और एक को कहे थे नन कार्डेटा। याद है तो ठीक है। जिनको भी छूटा हुआ चैप्टर है तो वो आप लोग देख लीजिएगा, इसका वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, है कि नहीं है? या दोबारा रिवीजन अब करेंगे 2 महीना 3 महीना के बाद, तब उसमें जाकर के देखिएगा। तो आप लोग अगर इसको तत्काल पढ़ना चाहते हैं तो जाकर के मेरा वीडियो में वहां पे जाकर के देख सकते हैं, कोई दिक्कत है? नन कार्डेटा में कार्डेटा का एक पहचान बताए थे। अगर रीढ़ की हड्डी है तो कार्डेटा। हम लोग का रीढ़ का हड्डी है ना, तो हम लोग कार्डेटा में है। अगर रीढ़ की हड्डी है तो क्या हो जाएगा? ये कार्डेटा। क्लियर हो गया? और अगर रीढ़ का हड्डी नहीं है कि नहीं, तो कार्डेटा को छोड़ दीजिए, तो सब के सब क्या हो जाएंगे? नॉन कार्डेटा, है कि नहीं? तो नॉन कार्डेटा में किसको रखेंगे? तो कार्डेटा को छोड़ करके सब नॉन कार्डेटा। समझ में आ रही है ना बात? कार्डेटा को छोड़कर सब क्या हो जाएगा? सब नॉन कार्डेटा हो जाएगा। सब क्या हो जाएगा? नॉन कार्डेटा हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे? इस जंतु जगत को हम लोग 10 भागों में बांटेंगे। कितना भागों में बांटेंगे? 10 भागों में। और एक को छोड़ करके, कार्डेटा को छोड़ करके सब के सब कितना हो जाएंगे? 10 भागवा क्या हो जाएगा? नन कार्डेटा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे जंतु जगत है, इसको हम बांट रहे हैं कितना भाग में? 10 भाग में। क्लियर हो गया? 10 भाग में इसको बांट करके पढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, आप लोग समझते चलिएगा, ठीक है ना? हम लोग समझते चलेंगे। चलिए यहां से आ जाते हैं। पहला है ना, पहला तो नन कार्डेटा में पहला जो चीज हो गया, जंतु जगत का जो पहला भाग हो गया, उसको बोलते हैं, है ना, उसको बोलते हैं पोरीफेरा। क्या बोलते हैं? पोरीफेरा। नाम क्या याद रखिएगा? पोरीफेरा। याद रहेगा नाम? पोरीफेरा। क्या नाम रहेगा याद इसका? पोरीफेरा। दूसरा जो नाम है उसको बोलते हैं सिलेंट्रेटा। दूसरा जो है इसका नाम क्या है? सिलेंट्रेटा। और सिलेंट्रेटा को ही हम लोग बोलते हैं नाइडीरिया। क्या बोलते हैं? नाइडीरिया। नाइडीरिया नहीं, निडेरिया बोलिए उसको। निडेरिया। क्या बोलते हैं उसको? निडेरिया। समझे ना? इसको क्या बोलेंगे? निडेरिया। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रवाल जंतु। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्रवाल जंतु। इसका एक और नाम है जिसका कह सकते हैं हम लोग प्रवाल जंतु। क्लियर हो रहा है? तीसरा जो भाग है उसको बोलते हैं हम लोग टीनोफोर। क्या बोलते हैं उसको? टीनोफोर। समझे कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? टीनोफोर, है ना? टीनोफोर। इसको क्या बोलते हैं? टीनोफोर। चौथा जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग प्लेटी हेल्फनथीज। प्लेटी हेल्फनथीज। समझ में आ रही है बात? इसको क्या बोलते हैं? प्लेटी हेल्फनथीज। हेल्फनथीज। देख रहे हैं कितना बड़ा नाम है से? इसको क्या बोलते हैं? प्लेटी हेल्फनथीज। जो 5वां भाग पढ़ाएंगे उसको बोलेंगे अस्केले हेल्फनथीज। नमूने बड़ा टेढ़ा टेढ़ा रहता है इसका, है ना? 2-4 बार पढ़ेगा तो याद हो जाएगा। अस्केलेनेमेथीज, है ना? क्या पढ़िएगा? अस्केले हेल्फनथीज। समझ में आ रही है बात? उसके बाद एक ग्रुप आता है एनेलिडा। क्या आता है? एनेलिडा। देखिए ध्यान से, एनेलिडा। क्या ग्रुप का नाम है? एनेलिडा। उसके बाद आता है ऑर्थोपोडा, जो सबसे बड़ा जगत है। सबसे बड़ा जगत है ऑर्थोपोडा। क्या नाम है इसका? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा। देख रहे हैं कि नहीं?
इसको और छोटा करके हटाते हैं, ठीक है ना। ऑर्थोपोडा, आठवां जो ग्रुप का नाम है उसको ध्यान से समझिएगा। जो आठवां है, आठवां जो ग्रुप का नाम है उसको बोलते हैं मोलस्का। क्या बोलते हैं? मोलस्का। इसको क्या बोलते हैं? मोलस्का। और नौवां जो ग्रुप है उसको नाम बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा। क्या बोलते हैं? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, देख रहे हैं ना, इकाइनोडर्मेटा। और अगला जो है 10वां उसको बोलते हैं प्रोकार्डेटा। क्या बोलते हैं? प्रोकार्डेटा। 10वां जो हो गया उसका नाम है प्रोकार्डेटा। कार्डेटा यानी कि कार्डेटा से पहले जो होगा उसको बोलेंगे प्रोकार्डेटा। समझ में आ रही है बात? तो ये जो 10 के 10 आप जो देख रहे हैं ये सबके सब नॉन कार्डेटा में है। जंतु जगत कि किस में है? नॉन कार्डेटा में है। समझ में आ रही है बात? और 10 हो गया यहाँ पे। 11 में हम लोग बताएंगे कार्डेटा। 11 में क्या बताएंगे? कार्डेटा। तो यहां से लेकर के यहां तक ये सब के सब क्या है? नॉन कार्डेटा है। ई वाला जो हो गया ये क्या है? कार्डेटा है। ये क्या है? कार्डेटा है। अभी जो कार्डेटा को आप देख रहे हैं ना, इस कार्डेटा को हम लोग 5 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? 5 भाग में। ध्यान से समझिएगा। जिसे जंतु जगत को 2 भाग में बांटे, एक बोले हम कार्डेटा और एक बोले नॉन कार्डेटा। तो ये जहां तक 10 को जो लिखे हैं ना ये नॉन कार्डेटा में है और कार्डेटा का एक अलग ग्रुप है। कार्डेटा का एक अलग ग्रुप है। हम अपने सुविधा के लिए, बच्चों को बढ़िया से पढ़ाने के लिए या आप सभी बच्चों को अच्छे से समझने के लिए कार्डेटा को भी 5 भाग में बांटा गया है। कितना भाग में बांटा गया है? 5 भाग में बांटा गया है। समझ में आ रही है बात? है पहला भाग को हम लोग बोलते हैं पीसीज। क्या बोलते हैं? पीसीज। बहुत समझ में आ जाएगा, बहुत भारी नहीं है। पहला भाग क्या है? पीसीज। दूसरा भाग जो है जिसको हम लोग बोलते हैं उभयचर, जिसको आप लोग बोलते हैं एम्फीबिया, माने जो जल में और स्थल में दोनों में रहता है, उसको क्या बोलते हैं? उभयचर। क्या बोलते हैं? उभयचर। तीसरा जो हमारा इसमें आता है कार्डेटा में, वह वर्ग है रेप्टेलिया। क्या वर्ग है? रेप्टेलिया, जो रेंग करके चलते हैं। रेप्टेलिया जो रेंग करके, पीसी जैसे मछली उछली जो है सब जो पानी में रहती है ना। जैसे देखिए सबसे पहले जीव का विकास होगा पानी में, पानी के बाद तब वो आएगा कुछ जल पर कुछ स्थल पर, अब फिर आ जाएगा आपको स्थल पर प्योर रूप से। समझे कि नहीं? तो हो गया रेप्टेलिया। अब जब इस पर आ जाएगा तब उड़ेगा आकाश में, उसको बोलेंगे एविज। उसको क्या बोलेंगे? एविज। तो चौथा जो जगत हो जाएगा उसका नाम संघ हो जाएगा, उसका नाम है एविज। अब 5वां जो संघ होगा उसको हम लोग, जिसमें सब कुछ आता है, जो दूध पिलाने वाला होता है उसको, जिसमें स्तनधारी जीव आते हैं उसको बोलते हैं मैमेलिया। क्या बोलते हैं? मैमेलिया। मैमेलिया। क्या बोलेंगे? मैमेलिया। क्लियर हो गया? बोलबे नहीं करते हैं। ये क्या हो गया? मैमेलिया। क्या हो गया? मैमेलिया। तो आपने देखा ना हम लोग कैसे इसको बांट करके पढ़ रहे हैं से, इसको ऐसे ही बांटना है। अब सब का एक उदाहरण दे देंगे और फिर विस्तार से पढ़ाएंगे। सारे चीजों को कैसे पढ़ाएंगे? विस्तार से। देखिए आप याद रखिएगा, पोरीफेरा जो देख रहे हैं, पोरीफेरा के अंतर्गत में किस तरह के जीव आएंगे? तो एकदम जलीय जीव आएंगे। कैसे जीव आएंगे? जलीय जीव। और जंतु कोशिका, जंतु जगत में पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? जंतु जगत। तो जंतुओं का शरीर सब बहुकोशिकीय से बना हुआ है, तो ये सब के सब क्या होंगे? बहुकोशिकीय होंगे। समझे कि नहीं? ये बात याद रखिएगा। तो इसमें आप लोगों को याद रखिएगा है ना, 2-3 गो नाम जो है पोरीफेरा में बहुत ज्यादा आता है और वो उदाहरण में याद रखिएगा। साइकन। क्या नाम रखिएगा याद? साइकन। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? साइकन। या जिसको कहते हैं हाइड्रोलोनोमा। हाइड्रोलोनोमा, ये सब इसका उदाहरण है। ये नाम याद रखिएगा। अब आ गया सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल क्या होगा? तो सिलेंट्रेटा का, जैसा आप लोग मूंग मोती सब समझते हैं ना, जो समुद्र से मिलता है, जिसका हम लोग अंगूठी उंगूठी पत्थर का पहनते हैं मूंगों का, वो सब जीव है। वो सब क्या है? जीव है। आप जब टीवी में समुद्र के नीचे देखिएगा तो लगेगा कि एकदम सब मूंगा मोती से भरा हुआ है, पहाड़ की तरह बना हुआ रहेगा। वो सब के सब क्या है?
वो सब जीव है। क्या है? जीव है। तो इसमें याद रखिएगा नाम इसका हाइड्रा। क्या नाम रखिएगा? हाइड्रा। मूंगा। क्या याद रखिएगा? मूंगा। इसी को कहते हैं प्रवाल, या इसी को हम लोग कहते हैं कोरल। क्या कहते हैं? कोरल। अब यहां पे एक चीज और समझिएगा, इसी के अंतर्गत में है ना एक आता है जेल फिश। क्या नाम आता है? जेल फिश। नाम भले है इसका जेल फिश, लेकिन ये मछली नहीं है। याद रखिएगा, जेल फिश है नाम इसका, लेकिन यह मछली नहीं है। फिश लग जाने से यह मछली नहीं है। क्लियर हो रहा है ना? आपको आएगा अंदर में नाम लिखने के लिए कि डेविल फिश, तो डेविल फिश मछली नहीं है। नाम भले है डेविल फिश। डेविल फिश हम आपको लगभग पढ़ाएंगे मोलस्का ग्रुप में। किस ग्रुप में पढ़ाएंगे? मोलस्का ग्रुप में। समझ में आ रही है बात? तो ये सब क्या है आपको, है ना, मछली नहीं है। ये सब आपके मछली नहीं है। समझे कि नहीं? आप देखिएगा फिश लगल रहेगा तो गड़बड़ाइएगा नहीं। जैसे स्टार फिश समुद्री जीव है, तो ये सब मछली नहीं है। ये सब मछली नहीं है। तो हमने क्या क्या नाम बता दिया है आप लोगों को? तो एक नाम लिया जेल फिश। क्या नाम लिया? जेल। लिख देगा कि इनमें से कौन से मछली हैं, इनमें कौन से मछली हैं। और नाम दे दिया आपको क्या चीज है? जेल फिश, स्टार फिश, डेविल फिश, समुद्री घोड़ा। क्या दे देगा? समुद्री घोड़ा। फिर समझिएगा, इनमें से कौन मछली है, इनमें से कौन मछली की प्रजाति है? पहला जेल फिश, दूसरा स्टार फिश, तीसरा डेविल फिश, चौथा समुद्री घोड़ा। तो अब फिश लिखल है, तो आप जो बच्चा नहीं पढ़ा है फिश वाला में टिक लगा देगा, तीनों में तो फिश लगा, तीनों मछली है। लेकिन बाबू आप लोग जान लीजिए, जेल फिश हो, स्टार फिश हो, डेविल फिश हो, ये सब मछली नहीं है। और लगल है वहां समुद्री घोड़ा, वो मछली है। समुद्री घोड़ा क्या है? मछली है। आ गया समझ में? तो ऐसे ही कर करके आपको भ्रमित करता है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। देखिए अभी जो जेल फिश है, इसके लिए एक अलग ही वर्ग बना दिया था, और उसके लिए बनाया था टीनोफोर। तो हम आपको टीनोफोर अलग से पढ़ाएंगे नहीं, हम आपको सिलेंट्रेटा में ही जेल फिश को पढ़ाएंगे। एक अलग फिर विकास किया तो उसको टीनोफोर में रख दिया। तो टीनोफोर के अंतर्गत में किसका अध्ययन करते हैं? जेल फिश का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जेल फिश का। जबकि जेल फिश किसका हिस्सा है? सिलेंट्रेटा का है। इसका एक अलग वर्ग बना दिया अलग से पढ़ने के लिए। समझे कि नहीं? तो उसको हम उसी में पढ़ाएंगे। तीसरा अब देख लीजिए, चौथा है प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो जितना भी चपटा कृमि आएगा, कौन सा आएगा? चपटा कृमि, जिसको हम लोग टीनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीनिया। वो सब प्लेटीहेल्मिन्थीज में आएगा, है ना। चपटा कृमि क्या नाम है, क्या रहेगा इसमें? चपटा कृमि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टीनिया। क्या बोलते हैं इसमें हम लोग? टीनिया। तो ये सब आ जाएगा किसमें? प्लेटीहेल्मिन्थीज में। किसमें आ जाएगा? प्लेटीहेल्मिन्थीज में। अगर आपसे कोई पूछे अस्क्लेमेंथीज का उदाहरण दीजिए, तो अस्क्लेमेंथीज का उदाहरण में आ जाएगा गोल कृमि। कैसा कृमि आ जाएगा? गोल कृमि। चपटा कृमि था, इसमें आ जाएगा क्या चीज? गोल कृमि। समझ में आ रहा है बात? गोल कृमि इसमें आ जाएगा। गोल गोल जितना भी कृमि है, जैसे आप किसी किसी व्यक्ति को देखते हैं उसका पौवे हाथी की तरह हो जाता है, नहीं देखते हैं? पैरवा मोटा हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक बीमारी हो गई है जिसका नाम है क्या चीज? फाइलेरिया। क्या नाम है उसका? फाइलेरिया। तो गोल कृमि में आता है बुचेरिया। क्या आता है? बुचेरिया। अब बुचेरिये की वजह से, बुचेरिये की वजह से एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं फाइलेरिया। क्या बोलते हैं उसको? फाइलेरिया। फाइलेरिया की बीमारी में पांव कैसा हो जाता है? हाथी की तरह। इसलिए उस बीमारी को हाथी पांव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथी पांव। समझे कि नहीं? अब देख लीजिए एनेलिडा। एनेलिडा में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो एनेलिडा में जितने भी जीव होंगे उनका जो शरीर होगा इस तरह से, तो उस पर ऐसे ऐसे बटा हुआ भाग रहेगा, है ना। एक कैसा रहेगा? बटा हुआ भाग रहेगा। आप जोक को देखे हैं? केचुआ को देखे हैं? तो जोक और केचुआ इसी में आता है। क्या क्या चीज आता है? जोक, केचुआ, ये सब किस वर्ग में आते हैं? एनेलिडा में। जंतु है ना। तो जंतु में कैसा है? नॉन कार्डेटा है। ये सब नॉन कार्डेटा में कौन सा भाग में है? तो एनेलिडा में है। कौन से में है? एनेलिडा में है। और आर्थ्रोपोडा को तो बातें मत कीजिए, ये सबसे बड़ा भाग है। जंतु जगत का सबसे बड़ा भाग क्या है? आर्थ्रोपोडा। जितना कीट मकोड़ा है सब इसी में आ जाएगा। और सोचो कि कीटों की संख्या कितना है? कीट, पतंगी, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, सब इसी में, बिच्छी सब इसी में आ जाएगा।
किसमें? आर्थ्रोपोडा में। किसमें आ जाएगा? आर्थ्रोपोडा में। समझ में आ रही है बात? मकड़ी उकड़ी सब इसी में आ जाएगा, समझे कि नहीं? मकड़ी भी इसी में आ जाएगा। जितना कीटों की संख्या कम है कि ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए यह जंतु सबसे बड़ा है। पहले जब ललटेन उल्टेन रखते थे, या आज भी देखिएगा, पानी उनी जब पड़ जाएगा तो आपके बॉल उल में लटकल रहेगा, दुनिया के फतिंगा उतिंगा लटकल रहेगा, लटका हुआ रहता है कि नहीं? यह सबसे बड़ा, आपसे पूछेगा कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है, तो आपको बताना होगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, समझ में आ रही है बात? यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। और इसमें कौन सा आता है? कीट आएगा, मकड़ी आएगा, बिच्छू उच्छी सब आएगा। जब इसको विस्तृत पढ़ाएंगे तो पूरा आपको हम पढ़ा देंगे, समझे कि नहीं? मकड़ी का जो होता है ना, 3 जोड़ी, अरे कीट का 3 जोड़ी टांग होता है। 3 जोड़ी का मतलब 6 गो। और मकड़ी जो होता है उसका है ना, करीब करीब 8 पैर होता है, 4 जोड़ा। कितना पैर होता है? 4 जोड़ा, 8 गो पैर होता है, समझे कि नहीं? मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आता है, मकड़ी आर्थ्रोपोडा में आएगा, समझे कि नहीं? कीट भी आर्थ्रोपोडा में आएगा, समझे कि नहीं? लेकिन कीट को, मकड़ी को कीट में नहीं रखेंगे, समझ में आ गई बात? और सबसे बड़ा संघ है ये। अब आइए मोलस्का, किसके बारे में आइएगा? मोलस्का। तो मोलस्का उलस्का में आप देखे होंगे, आप लोग पंडित जी को शंख बजाते हुए देखे हैं। तो इस शंख क्या है? एक जीव है। जब जीव उसके अंदर में मर जाते हैं तो उसी का हड्डिया को हम लोग शंख बना लेते हैं, है ना? या बालूल में देखिएगा फुई फुई बजाने वाला रहेगा, बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं? या छोटा छोटा शंख, बड़ा शंख, सब इसी में आ जाता है। सीप, मोती, सब इसी में आ जाएगा। किसमें? मोलस्का में। सब किसमें आ जाएगा? मोलस्का में, है ना? डेविल फिश भी मोलस्के में आता है, जिसको आप डेविल फिश को ही बोलते हैं ऑक्टोपस। क्या बोलते हैं? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में क्या रहता है? 8 को टांग रहता है, उसमें मुंह नहीं रहता। आपका टंगिया से ऐसे खींच लेगा और खा जाएगा आपको, है ना? बहुत सारे लोग ऑक्टोपस को बाहर में खाते भी है, समझे कि नहीं? तो ये आ जाएगा किसमें? मोलस्का में। तो मोलस्का में क्या याद रखिएगा? घोंघा, सीप, डेविल फिश, यहां देखिए ध्यान से, डेविल फिश, ये सब याद रखिएगा, कोई दिक्कत है? अब देख लीजिए इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के मतलब इसमें क्या आ जाएगा था? स्टार फिश। इकाइनोडर्मेटा में क्या आ जाएगा? स्टार फिश। अभी हम बताए थे ना स्टार फिश। क्या ये मछली है? नहीं। क्या ये मछली है? नहीं। डेविल फिश मछली है, जेल फिश मछली है, फिश लगा हुआ है लेकिन मछली नहीं है, समझे कि नहीं? समुद्री घोड़ा मछली है, क्या है? वो मछली है। समुद्री घोड़ा रहने से क्या हो जाएगा? उसको हम लोग मछली, यही तो है कंफ्यूजन वाला चीज। तो याद रखिएगा, समुद्री, है ना, इसमें आ जाता है स्टार फिश, है कि नहीं? जिसको हम लोग माने समुद्री आर्चिन भी बोल सकते हैं, समुद्री खीरा, ब्रिटल, है ना, स्टार, ये सब इसी में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा इकाइनोडर्मेटा में। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? प्रोकार्डेटा। तो प्रोकार्डेटा, कार्डेटा से पहले वाले जीव, यानी कि अभी वो विकसित बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसको आएगा तो पढ़ा देंगे, नहीं तो छोड़ दीजिए इसको, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। समझ में आ गई बात? अब देख लीजिए कार्डेटा। अब आ गया कार्डेटा। कार्डेटा जिसमें रीढ़ होगा, यानी कि सब के सब में रीढ़ होगा। और इसको भी कितना भागों में हम लोग बांट दिए हैं? 5 भागों में। कितना भागों में बांट दिए हैं? 5। पहला भाग क्या है? इसे, इसके अंतर्गत में क्या आएगा? मछली। इसके अंतर्गत में क्या आएगा? मछली। अब उभयचर में जो स्थल पर भी रहे, जल पर भी रहे, जैसे मेढक, क्या है? मेढक। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उभयचर को एम्फीबिया। क्या बोलते हैं? एम्फीबिया। उसके बाद रेप्टिलिया, जो रेंग करके चलता है, जैसे सांप, मगरमच्छ, छिपकली, ये सब रेंग करके चलता है कि नहीं? ये मत समझिए कि सर बचपनों हमने का छोटे छोटे बच्चा रहता है वो रेंग करके चलता है। अरे भैया, वो बड़ा होगा तो उसका पाँव न हो जाएगा, और सांपा बड़ा हो जाएगा तो क्या मैंने खड़ा होकर चलेगा, है ना? तो इसलिए याद रखेगा, रेप्टिलिया में रेंग करके चलने वाला जीव, जिसमें क्या आता है? सांप। एबीज, एबीज में उड़ने वाला, जितना भी पक्षी है सब एबीज में आ जाएगा। सब किस में आ जाएगा? पक्षी में, एबीज में आ जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले कोई भी जीव का स्टार्ट करेंगे हम पानी से। तो देखिए ये पानी में रहता है, अभी थोड़ा सा फुरफुराया तो अगला एगो बन गया। पानी और जल दोनों में, पानी और स्थल दोनों में है। अब एकदम देखिए ये स्थल पर आ गया। आइए देखिए इतना विकसित हो गया कि हवा में उड़ने लगा, तो इसको यहाँ रख दिए, समझे कि नहीं? अब मेमेलिया में वो सभी आ जाएंगे जो स्तनधारी हो जाएंगे। स्तनधारी का मतलब जिनका स्तन होगा। स्तन का मतलब क्या? जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को। अब यहाँ पे आप लोग समझिए सर मनुष्य जो है, आदमी जो है, पुरुष जो है, वो तो दूध नहीं पिलाता है तो वो स्तनधारी जीव है कि नहीं है? अरे भैया, स्तन है उसके पास, वो स्तन उसका विकास नहीं किया है कि नहीं? पुरुषों में वो स्तन विकास नहीं किया। लेकिन आप देख लीजिए,
आप एक काम कीजिए, 6 साल के लड़का और लड़की दोनों को खड़ा कर दीजिए, एक ही ड्रेस पहना करके, एक ही बाल काट करके, आप पहचान नहीं पाइएगा कि कौन लड़का है या कौन लड़की है। समझ में आ रही है ना बात? लेकिन क्या हम लोग क्या बोलेंगे कि वो स्तनधारी जीव नहीं है? स्तनधारी जीव है। जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं वो स्तनधारी में है, जिनका जीव अंडा से बाहर नहीं निकलता है ना। जो सीधे सीधे क्या देते हैं? शिशु को जन्म, जैसे आदमी हो गया, बंदर हो गया, भालू हो गया, सांप चले रहे प्ले में, अब मान के अंडा से भी होता है उसका, है ना। या मान के चलिए कि गाय हो गया, ये सब क्या है? उसका सीधे शिशु जन्म देता है। हाथी सब हो गया, कंगारू हो गया, सीधे शिशु को जन्म देता है, तो सब मेमेलिया वर्ग में आ जाएगा, है ना। दूध पिलाने वाला जंतु, मेमेलिया में क्या लिख देते हैं? दूध पिलाने वाला जंतु, दूध पिलाने वाला जंतु, सब इसी में आ जाएगा। दिक्कत नहीं ना है? तो इतना सारा चीजों को देख लिए कि नहीं देख लिए? अब हम बारी बारी से इन सभी के बारे में अकेले अकेले पढ़ेंगे, समझे कि नहीं? पहले एके में पढ़ा दिए, अब अलगे अलगे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले देख लेंगे पोरीफेरा के बारे में। किसके बारे में देख लेंगे? पोरीफेरा के बारे में। सबसे पहले देख लेंगे पोरीफेरा। पोरीफेरा संघ के बारे में देखेंगे, है ना। पोरीफेरा संघ के बारे में देखेंगे। ये पोरीफेरा संघ क्या है, इसके बारे में ध्यान से समझेंगे। तो समझिए ध्यान से, क्या है से? यह साधारण बहुकोशिकीय जीव है। कैसा है? साधारण बहुकोशिकीय जीव है। समझे कि नहीं? ये साधारण कैसा जीव है? बहुकोशिकीय जीव। साधारण क्यों बोले? तो अभी हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि यहाँ पे सब के सब जो जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय होंगे। काहे होंगे? तो चूंकि वो जंतु है। क्या है वो? जंतु है, इसलिए वो क्या हो जाएंगे? बहुकोशिकीय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बहुकोशिकीय हो जाएंगे। समझे कि नहीं? तो बहुकोशिकीय जीव हैं, समझे ना। तो याद रखिएगा, जंतु जगत में जे भी आएगा सब के सब बहुकोशिकीय होगा। ये बात को ध्यान से समझिएगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे पोरीफेरा में यह साधारण बहुकोशिकीय जीव है। यह साधारण बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव है। क्लियर हो गया भाई? पहला बात इसकी पढ़ लिए, पहली विशेषता इसकी पढ़ लिए। दूसरी विशेषता, ये सबके सब समुद्र में पाए जाते हैं। समुद्र में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। कैसा होता है? खारा। इसलिए वे सब खारे पानी में पाए जाते हैं। पोरीफेरा कहाँ पाए जाएंगे? सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं। पोरीफेरा संघ के अंतर्गत में जितना जंतु आएगा सभी खारे पानी में पाए जाते हैं। सभी खारे पानी में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? तीसरा देख लीजिए, खारे पानी में पाए जाने का मतलब क्या हो गया? अब एक चीज और इसमें समझ लीजिए, खारे पानी में पाए जाने का मतलब क्या है। देखिए, ये सब खारे पानी में पाया जाएगा, साथ ही, है ना, समुद्री चट्टान तथा ठोस पदार्थ पर पाए जाते हैं। आप देखिएगा कि जो समुद्र में चट्टान या कुछ पत्थर उथर है ना, उसी में जाकर के सटा हुआ रहेगा। ये सब जो जंतु होंगे वो दौड़ते धूपते पानी के अंदर में नहीं चलेंगे। वो एक जगह पर चट्टानों में या पत्थरों पर चिपक करके रहेंगे। कैसे रहेंगे? चिपक करके रहेंगे, ठोस पदार्थों पर चिपक करके रहेंगे। वहां पे उनको भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। तो पानी में पाए जाते हैं, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हम कहना चाहते हैं कि ये सब जंतु जो है समुद्री चट्टान, कहां पे? समुद्री चट्टान, समुद्री चट्टान हो जाए या ठोस पदार्थ पर, या कहां पर? ठोस पदार्थ पर, है ना। कहां पे? ठोस पदार्थ पर पाए जाते हैं। ठोस पदार्थ पर पाए जाते हैं, चिपक करके। आप समुद्र में अगर पोरीफेरा खोजिएगा, आप मारिए ना गूगल में, आपको दिखा देगा सब। समझे कि नहीं? याद रखिएगा। और इसका तीसरी विशेषता क्या है? तो इनके शरीर पर बहुत ज्यादा छिद्र होता है ना, बहुत ज्यादा छिद्र होगा। इनके शरीर पर बहुत ज्यादा छिद्र होगा। अच्छा, छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को क्या बोलते हैं? छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को क्या बोलते हैं? तो ऑस्टिया कहा जाता है। छिद्र होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया
याद रखिएगा, कहते हैं। क्लियर हो गया। बहुत सारे जीवों के अंतर्गत में, जैसे मान लिया कि इस प्रकार से कोई जीव है तो इसमें बहुत ज्यादा छिद्र होगा, ठीक है ना। इस छिद्रवा को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। क्या बोलते हैं इसको, ऑस्टिया। और इसी में एक बड़ा छिद्र भी होता है। क्या होता है, बड़ा छिद्र भी होता है। तो जो बड़ा छिद्र होगा उसको बोलेंगे ऑस्कुलम। जो सबसे बड़ा छिद्र होगा उसका क्या बोलेंगे, ऑस्कुलम। क्या बोलेंगे, ऑस्कुलम। इसको भी चौथी विशेषता में लिख देते हैं। सबसे बड़ा छिद्र को क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम। क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम कहते हैं। सबसे बड़ा छिद्र को क्या कहते हैं, ऑस्कुलम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑस्कुलम। इनका जो आकार होता है पोरीफेरा में वो अनियमित होता है। ये सब विशेषता है। अगर पोरीफेरा के बारे में लिखने के लिए आएगा तो इतना सारा बात आपको लिखना पड़ेगा, समझे कि नहीं। तो इनका आकार कैसा होता है, अनियमित होता है। इनका आकार अनियमित, यानी कि किसी भी आकार में हो सकते हैं, अनियमित होता है। इनका आकार कैसा होता है मेरे भाई, अनियमित होता है। क्लियर हो गया। और ये जीव अभी तो हम बताए कि एक जगह चिपक करके रहते हैं, यानी कि चिपक करके रहने का मतलब क्या है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान जाते नहीं है, मतलब गति नहीं करते हैं, गति नहीं करते हैं। पहले ही लाइन बता दिए हैं। तो इस लाइन को भी एक विशेषता में हम लोग लिख सकते हैं। इस लाइन को भी एक विशेषता में हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि ये जीव एक स्थान से, ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते हैं, है ना। याद रखिएगा। तो कुछ आपसे पूछेगा कि कौन ऐसे जंतु हैं जो एक ही स्थान पर उनको भोजन की प्राप्ति हो जाती है, समुद्री जीव का नाम बताइए। तो पोरीफेरा संघ के जितने भी जीव होंगे वह उनमें गति नहीं होता है। क्लियर हो गया। आप लोगों को बहुत सारा इसमें हम लोग माने चीज पढ़ा रहे हैं। बहुत क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव, समझे कि नहीं। इसलिए एकदम बहुत बढ़िया से समझते चलिए। इस संघ के जीवों को स्पंज कहा जाता है। इसमें जितना भी जीव आएगा उसको क्या बोलते हैं, स्पंज, है ना। उसको क्या बोल सकते हैं, स्पंज। जैसे स्पंज रसगुल्ला देखे कि नहीं, उस टाइप का स्पंज, समझे कि नहीं। मैंने दबने वाला फूलने वाला, दबने वाला फूलने वाला। तो इस संघ के जीवों को, इस संघ के जीवों को क्या कहा जाता है, स्पंज कहा जाता है। स्पंज कहा जाता है। क्लियर हो गया। इस संघ के जीवों को क्या कहा जाता है, स्पंज कहा जाता है। अब रह गया एग्जाम्पल, सर बता दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रखिएगा, अभी तो बताए थे उसमें साइकन का नाम लिए थे ना, साइकन हो गया, याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा जीव है जिसका नाम है यूअस्पंजिला। क्या बोलेंगे उसको, यूअस्पंजिला। ये भी एक समुद्री जीव है जो पोरीफेरा संघ में आता है। ये और नाम क्या याद रखिएगा, तो स्पंजिला। क्या नाम रखिएगा, स्पंजिला। और क्या नाम याद रखिएगा, है ना, तो यूप्लेक्टेला। क्या नाम रखिएगा, यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला। ये सब जीव का नाम है। समझ में आ रही है बात है। तो ये सब के सब किसमें आ जाएंगे, पोरीफेरा में। तो ये आपको हम पढ़ा दिए किसका, पोरीफेरा, है ना। यह नॉन करडेटा में आता है। किसमें आता है, नॉन करडेटा में, यानी कि इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। क्लियर हो गया। अब हम लोग जो दूसरा पढ़ेंगे उसका नाम है सिलेंटरेटा। क्या नाम है उसका, सिलेंटरेटा। अब दूसरा जो जीव है, दूसरा जो संघ है नॉन कार्डेटा का, उसका नाम है सिलेंटरेटा। क्या नाम है, सिलेंटरेटा। और सिलेंट्रेटा का हम दूसरा नाम क्या बताए थे, परवाल जंतु, निडेरिया। याद है, परवाल जंतु, इसी को बोलते हैं हम लोग परवाल जंतु। अब इसकी विशेषता को पढ़ना होगा। अब हम लोगों को इसकी विशेषता को पढ़ना होगा। तो हमने इसका एक और नाम बताया था, उसका नाम क्या बताया था, निडेरिया भी कहते हैं। तो हम इसकी विशेषता में भी लिख देते हैं कि इसका नया नाम निडेरिया भी है। इसका नया नाम क्या है, निडेरिया भी है, निडेरिया भी है। याद रहेगा,
जोर से बोलिए, सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? निडेरिया। क्लियर हो गए? और ये भी कहाँ पाए जाएंगे? तो समुद्र में पाए जाएंगे। ये भी कहाँ पाए जाएंगे? समुद्र में। तो ये समुद्री जल में पाए जाते हैं, ये समुद्री जल में पाए जाते हैं। दूसरी इसकी विशेषता हो गई, ये कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री जल में पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता, इनकी जो संरचना होती है, माने जो उनकी शरीर की जो बनावट होती है ऐसे जीवों का, जो है ना सिलेंट्रेटा संघ में आते हैं, तो उनका जो शरीर होता है, उनकी संरचना जो होती है धागे की तरह होती है ना। इनकी संरचना कैसी होती है? धागे की तरह, लंबा लंबा पतला एकदम। इनकी संरचना धागे की तरह होती है, धागे की तरह होती है। क्लियर हो गया? इनकी संरचना कैसी होती है? धागे की तरह होती है। और एक खास बात याद रखिएगा, इन जंतुओं के शरीर में ब्लड नहीं पाया जाता है। आ गया समझ में? सबसे खासियत यही है, सिलेंट्रेटा जितने भी जीव आएंगे, इन जंतुओं में रक्त नहीं पाया जाता है ना। इनमें रक्त नहीं पाया जाता है, रक्त नहीं पाया जाता है, खून नहीं पाया जाएगा। अब बताइए, जब रक्त नहीं पाया जाएगा तो आपको सब शरीर में, दिमाग में काम करना बंद कर देगा, कह रहे भैया ब्लड नहीं है तो क्या कैसे होगा? लेकिन ये जीव हैं, ब्लड नहीं पाया जाता लेकिन जीव हैं। और एक खासियत ये भी है कि ये श्वसन भी करते हैं, ये श्वसन भी करते हैं। तो हमने क्या लिखा? इनमें रक्त नहीं पाया जाता है, फिर भी श्वसन करते हैं, श्वसन करते हैं। चूंकि जीव है तो वह श्वसन करेगा, जंतु है तो वह बहुकोशिकीय होगा। समझे कि नहीं? तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। जंतु है तो वृद्धि करेगा, वृद्धि करेगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अब यहाँ पे देखिएगा, हाँ, इनमें विकसित 2-3 अंग नहीं होता। जैसे श्वसन करेगा लेकिन श्वसन तंत्र नहीं होगा। श्वसन क्या है? सीधा बैठो ना जी। श्वसन क्या है? तो सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ऊर्जा की प्राप्ति कर रहे हैं, वही ना श्वसन है। और लेकिन हम लोगों के शरीर में श्वसन तंत्र में क्या चीज है? तो फेफड़ा है, नाक का छिद्र भी है, रास्ता बनाता है, मुंह का भी छिद्र है जो रास्ता बनाता है कि नहीं? उसके बाद जो है फेफड़ा उसको खींचता है। तो ये सब बहुत सारे अंग मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। लेकिन ऐसे जीवों में क्या पाया जाता है? श्वसन तंत्र। इनमें श्वसन तंत्र नहीं होता है, श्वसने तंत्र नहीं। अब देख लीजिए क्या क्या चीज नहीं होता है। इनमें श्वसन तंत्र नहीं पाया जाएगा, उत्सर्जन तंत्र भी नहीं पाया जाता है, उत्सर्जन तंत्र भी नहीं पाया जाएगा। और क्या नहीं पाया जाएगा? तो जब रखते नहीं है तो परिसंचरण तंत्र भी नहीं पाया जाता है। समझे कि नहीं? उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र देख रहे हैं कि नहीं? परिसंचरण तंत्र कुछ भी नहीं पाया जाता है। लिख देते हैं, कुछ भी नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। क्लियर हो गया? ये इसकी खासियत है। समझ में आ रही है बात? अब देख लीजिए अगली विशेषता, इसके बारे में समझ लेंगे। आवाज आप लोग भी लगाइए और समझते चलिए। नहीं पाया जाता है। और क्या होता है? देखिए अभी हम आपको एक चीज बता रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया महादेश में चले जाइए, ठीक है ना? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में एक स्थित है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक पर्वत टाइप का बना हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। क्या नाम है उसका? ग्रेट बैरियर रीफ, है ना? वो उसका निर्माण जो है वो लगेगा कि एकदम पहाड़ है, पत्थरों का क्या है? पहाड़ है। लेकिन वह एक्चुअली क्या है? तो सिलेंट्रेटा प्रवाल जंतु से मिल करके वो बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? प्रवाल जंतु के मिल करके बना हुआ है। और वो कैसा लगेगा देखने में? पहाड़ की तरह। समझे कि नहीं? बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो पहाड़ है, पत्थर है, लेकिन नहीं, वो जीव है जो सभी जीव एक साथ रुक करके उसको पहाड़ के जैसा निर्माण कर लिए हैं। आप जैसे देखिए, आप धीरे धीरे तंत्र मंत्र मारेगा कि नहीं? ओम भद्रकाली, है ना, ये वो अमावस्या पूर्णिमा कर करके मारेगा, छू से आपको पत्थर की जरूरत है, आपके घर में ऐसे है वैसे है वैसे है कर देगा।
और कहे कि आप मूंगा पहनिए, हरियर मूंगा पहनिए तो लाल मूंगा पहनिए, तो उजला मूंगा पहनिए, है ना, इस पर सरी मार के दूध ढारिए, तो इस पर दिया जलाइए, ऐसा करके बताता है कि नहीं तंत्र मंत्र करने वाला। तो वो जो मूंगा मोती हम लोग देखते हैं, सब मूंगा मोती इसी में जीव में आता है। वो जीव है, क्या है, वो जीव है, समझे कि नहीं। और उससे क्या निकाला जाता है, मूंगा मोती निकाला जाता है। वही मूंगा मोती का हम लोग क्या पहनते हैं, अंगूठी। तो वो पत्थर है नहीं, वो जीव है। वो क्या है, जीव है, समझे कि नहीं। तो अभी हम लोग आपको क्या पढ़ा रहे थे, तो ग्रेट बैरियर रीफ, क्या नाम है इसका, ग्रेट बैरियर रीफ, याद रखिएगा इसका नाम। ये क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ, बोलबे नहीं करता है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है ये। अरे आप लोग यहाँ पर हैं? आप सुने ना आवाज, देखे बोलने, पढ़ाई के समय में बोलबे नहीं करेगा। उत्तर पूर्व में क्या है, स्थित है। इसका निर्माण इन्हीं संघ के जीवों से हुआ है। इन्हीं संघ के जीवों से हुआ है, जीवों से हुआ है। क्लियर हो गया। इसका निर्माण इन्हीं संघ के जीवों से हुआ है। समझ में आ गई बात। ये जो जंतु होते हैं ना, ये जंतु करते क्या है, तो ये जंतु अपने शरीर से कैल्शियम कार्बोनेट को, इसको कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट को स्रावित करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को स्रावित करते हैं, माने छोड़ते हैं, स्रावित करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। क्या बोलते हैं इसको, चूना पत्थर। आपके घर में संगमरमर लगता है, तो संगमरमर का सूत्र क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। आप देखिएगा, है ना, चौक जो बनता है, खली वगैरह, तो कैल्शियम कार्बोनेट है कि नहीं। खड़िया जिसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो सोचिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक तरह से पत्थर है। आप देखिए ना, आप अंडा देखे हैं ना, अंडा का ऊपरी भाग जिसको फोड़ करके हम लोग हटा देते हैं, वो कड़ा रहता है कि नहीं रहता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है, पत्थर टाइप का रहता है, समझे कि नहीं। और इन्हीं पत्थरों को स्रावित करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को स्रावित करते हैं, तो एक जगह वो क्या हो जाता है, जम जाता है। एक जगह क्या हो जाता है, जम जाता है, समझे। एक जगह क्या हो जाता है, जम जाता है। कोई दिक्कत है। अब इसका एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, हाइड्रा। हाइड्रा इसी में आता है, सिलेंट्रेटा में। क्या नाम है इसका, हाइड्रा। आपने नाम सुना होगा जेलफिश। क्या नाम सुना है, जेलफिश। नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं, कई एक बार तो अभी ये हम बोल दिए। और जेलफिश ही को हम लोग दूसरा स्थिति में क्या बोलते हैं, तो आरेलिया। क्या बोलते हैं, आरेलिया। आरेलिया जीव कहते हैं, आरेलिया को ही बोला जाता है जेल फिश। अभी आप लोगों को पढ़ाएं, आप लोग पहनते हैं मूंगा। क्या पढ़ते हैं, मूंगा, समझे कि नहीं। मूंगा मोती जो भी पढ़ते हैं, यही सबसे अंतर्गत में आता है। क्लियर हो गया। तो ये था आपका सिलेंट्रेटा। क्या था, सिलेंट्रेटा। तो हम लोगों ने दो संघ पढ़ लिया, पोरीफेरा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। अब हम लोग पढ़ लेंगे, अभी हमने बताया था एक चीज और, कि टीनोफोर को हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि टीनोफोर जेल फिश को अकेले रखा गया है टीनोफोर में, समझे कि नहीं। और यहां भी हम टीनोफोर देखिए लिख दिए हैं, जेल फिश लिखे हैं ना, जेल फिश में टीनोफोर भी आता है, इसलिए उसको ज्यादा विकसित है नहीं, तो उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग तीसरा में पढ़ लेंगे क्या चीज है ना, प्लेटीहेल्फिनथीज। क्या पढ़ लेंगे, प्लेटीहेल्फिनथीज। तो तीसरा में हम लोग पढ़ लेंगे, देखिए ध्यान से, प्लेटीहेल्फिनथीज। क्या पढ़ लेंगे, प्लेटीहेल्फिनथीज। समझ में आ रही है बात है। जिसको हम लोग बोलते हैं चपटा क्रीमी। क्या बोलते हैं, चपटा क्रीमी। अभी बताए हैं कि नहीं बताए हैं। गोल क्रीमी किस में आ जाएगा, तो अस्क्लेहेल्फिनथीज में, अस्क्लेहेल्फिनथीज में, है कि नहीं। आइए अभी क्या पढ़ा रहे हैं, प्लेटीहेल्फिनथीज। आप लोग भी बोलिए, प्लेटीहेल्फिनथीज।
हेल्पनाथीज। समझे कि नहीं? अब देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और जानना भी जरूरी है, ठीक है ना? जो आपको किताब में दिया हुआ है तो इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रही है ना बात है? तो अब देख लीजिएगा, देखिए एक खासियत बताते हैं प्लेटी हेल्पनाथीज जी चपटी कृमि के बारे में। इन सभी जीवों के शरीर में आहार नाल नहीं होता है। आहार नाल समझते हैं ना, जहां भोजन जाकर के पचता उचता है। तो याद रखिएगा, इन सभी जीवों में आहार नाल नहीं होता है। इसके संघ में जितना जीव आएगा उनमें आहार नाल पाया जाएगा क्या? नहीं। तो इन सभी जीवों में आहार नाल नहीं पाए जाते हैं, आहार नाल नहीं पाए जाते हैं। पहली बात क्लियर हो गया, आहार नाल नहीं पाया जाता है, यानी कि आहार नाल नहीं होता है। और देखिए, जब आहार नाल नहीं है यानी कि भोजन का पाचने की कोई क्रिया नहीं है, इसीलिए ये सभी जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं। समझ में आ गई बात है? यानी कि परजीवी है। क्या है? परजीवी है। और जो भी चीज परजीवी होता है वो जीवों को क्या करता है? शरीर को क्या करता है? हम लोगों को नुकसान पहुंचाता है। जो भी परजीवी होगा वो हम लोगों को क्या पहुंचा देगा? नुकसान। समझ में आ गई बात है? अब छोटा छोटा चपटा चपटा कृमि है तो वो सब हमारे शरीर में क्या करता है ना? हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बीमारी पैदा करेगा। क्लियर हो गया? तो इन सभी जीवों में आहार नाल नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये सभी जीव है कि नहीं, दूसरों पर आश्रित होते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं, आश्रित होते हैं। अर्थात ये क्या होते हैं? अर्थात ये परजीवी होते हैं। अर्थात ये क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। परजीवी है तो नुकसान पहुंचाएगा, याद रखिएगा इस बात को। समझे कि नहीं? यहां तक हो गया। अब देख लीजिए, आखिर ये दूसरों पर आश्रित कहां पे रहते हैं? तो देखिए, हम लोगों के भी शरीर में ये सब परजीवी पाए जाते हैं, और जो हम लोगों का अनपचा भोजन होता है, जैसे जो भोजन पच गया तो उससे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सब मिल गया और शरीर को पहुंच गया। लेकिन जो भोजन नहीं पचा, अनपचा भोजन हमारी बड़ी आंत में आता है। अब बड़ी आंत में आता है तो वह मल मूत्र बनाता है और बना करके सही से बाहर करता है, उन्हीं भोजन को ही खाता है अंदर ही में। समझे कि नहीं? क्योंकि ऑलरेडी वो भोजन कैसा है? पचा हुआ है। वो भोजन कैसा है? पचा हुआ है ना? क्योंकि इसके पास तो आहार नाल होता ही नहीं है कि भोजन को पचा सकता है, तो पचा हुआ ही भोजन करता है। तो ये सभी जंतु है ना, ये सभी जंतु, ध्यान से देखिए, ये सभी जंतु मनुष्य, पालतू पशु या किसी भी पशु में लिखे ना, मनुष्य, पालतू पशु और जंगली जंतु में आश्रय होती है। और जंगली जंतु में पालतू पशु कहने का मतलब यहाँ पे है कि जिसको हम लोग पालते पोसते हैं, जो घर में इधर रखते हैं। अब कुछ जंतु जो होते हैं जो जंगलों में पाया जाता है, उसमें इनका आश्रय होता है। समझ में आ गई बात है? इनमें आश्रय होता है। होता क्या है? इनके सतह पर जाएगा। इनके सतह पर, इनके सतह पर, है ना, इनके सतह पर ये क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। इनके सतह पर क्या कर जाते हैं? चिपक जाते हैं। तो इनके सतह से ही, ऐसे लिख देते हैं शॉर्टे में, इनके सतह से ही अपने खाद्य पदार्थ का अवशोषण करते हैं। इनके सतह से अपने खाद्य पदार्थ का अवशोषण करते हैं, अपने खाद्य पदार्थ का अवशोषण करते हैं। खाद्य पदार्थ का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया मेरे भाई? खाद्य पदार्थ का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। अब इसमें आएगा कि सर इस संघ में कौन कौन से जीव आते हैं, उसका नाम बता दीजिए। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए जो इसके अंतर्गत में आता है। तो नाम सुने होंगे प्लेनेरिया। क्या नाम सुने होंगे? प्लेनेरिया। क्या नाम सुने होंगे? प्लेनेरिया। समझे कि नहीं? आपने नाम सुना होगा क्या चीज का? प्लेनेरिया का। अभी आपको हम बताए थे टीनिया का नाम लिए थे ना, तो उसका पूरा नाम क्या है? तो टीनिया सेलियन।
क्या नाम है उसका? टीनिया सेलियन। टीनिया सेलियन, क्या बताया? टीनिया सेलियन। क्या नाम बताया? टीनिया सेलियन। समझ में आ गया बात है? प्लेनेरिया, टीनिया सेलियन। और नाम क्या रखिएगा? तो फेसियोला, फेसियोला। ये सब जीव हैं जो परवाल जंतु है। अरे चपटा कृमि है। कैसा है? चपटा कृमि है। प्लेटी हेल्पनथीज में आते हैं। किसमें आते हैं? प्लेटी हेल्पनथीज में आते हैं। क्लियर हो गया? तो इनको भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। अब हम लोग देख लेंगे अगला जो हम लोगों का संघ है उसका नाम है अस्क्ले हेल्पनथीज। समझे कि नहीं? अगला जो हम लोग पढ़ेंगे उसका क्या नाम है? अस्क्ले हेल्पनथीज। अस्क्ले हेल्पनथीज। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गोल कृमि। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गोल कृमि। अब इनकी विशेषता हम लोग पढ़ेंगे। समझेंगे नहीं? इन्हीं की विशेषता हम लोग पढ़ेंगे। जिसका पहले ही हमने बताया कि ये गोल कृमि है, यानी कि इनका आकार कैसा होता है? गोल। समझ में आ गया बात? चपटा कृमि है तो उनका आकार कैसा होगा? चपटा। सीधी सी बात है। तो हम लोग बोलेंगे कि यह जीव आकार में कैसे होते हैं? गोल होते हैं। यह जीव आकार में गोल होते हैं। गोल होते हैं, पहली विशेषता इसकी हो गई। समझे कि नहीं? कैसी विशेषता होगी? पहली इसकी विशेषता हम लोग लिख दीजिए। और देख लीजिए, ये परजीवी भी हो सकते हैं और स्वतंत्र जीवी भी हो सकते हैं। ये दोनों हो सकते हैं, इसलिए कंफ्यूजन रहने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि ये स्वतंत्र जीवी और क्या होते हैं? परजीवी। और क्या होते हैं? परजीवी। स्वतंत्र यानी कि किसी से इनको कोई मतलब भी नहीं है, और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। दूसरे पर आश्रित रहने वाला, दोनों प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार के होते हैं। क्लियर हो गया? दोनों प्रकार के होते हैं अस्क्ले हेल्पनथीज। तीसरा जो होगा, देखिए ये बस इतना ही रखे, ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल सीधे दे देते हैं। परजीवी है यानी कि दूसरे पर आश्रित है, तो आप सब बहुत बातें को समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण इसका नाम रखिए याद, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कैसे जीव हैं, तो उसको बोलना है कि अस्क्ले हेल्पनथीज जीव संघ में आते हैं। इसमें नाम इंपॉर्टेंट है, क्या चीज? अस्करेसिस थ्रेडवर्म। क्या नाम है इसका? अस्करेसिस थ्रेडवर्म। समझे कि नहीं? क्या लिखेंगे? अस्क्रेरिस थ्रेडवर्म। ये नाम याद रखिएगा बस, अस्क्रेसिस थ्रेडवर्म। समझे कि नहीं? एस्क्रेसिस, ये लिख दीजिए बगल में, एस्क्रेसिस। अब ठीक हो गया ना? एस्क्रेसिस थ्रेडवर्म याद रहेगा नाम। तो ये नाम आप लोग याद रखेंगे, कोई दिक्कत है? अब हम लोग अगला जो संघ पढ़ेंगे उसका नाम आप लोगों को बताए थे एनेलिडा। क्या नाम बताए थे? एनेलिडा। समझ में आ गई बात है? एनेलिडा। समझे कि नहीं? अब देखिए, जितना भी जीव अभी पढ़ रहे थे सब के सब समुद्री से जीव पढ़ रहे थे, यानी कि पानी में रहने वाला। अब हम लोग एनेलिडा को जब पढ़ेंगे तो ये कुछ जो जंतु हैं वो जलीय भी होते हैं, और कुछ जंतु जो है से कहाँ जाएंगे? स्थलीय भी होंगे। समझे कि नहीं? थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रहे हैं। तो इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है कि ये प्राणी जलीय और स्थलीय, ये प्राणी जलीय और स्थलीय, स्वतंत्र जीवी भी और परजीवी भी हो सकते हैं। समझे कि नहीं? तो क्या बताएंगे कि ये प्राणी जलीय एवं स्थलीय, पहली विशेषता हो गया। और स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी, स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि जलीय एवं स्थलीय भी हो सकते हैं, स्वतंत्र जीवी या परजीवी भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत है तो बोलिए? हो सकते हैं। और आपको हम पढ़ाए होंगे
कि इनका शरीर खंड में बटा हुआ रहता है, जैसे जो कछुआ इसी में आएगा, पढ़ाए ना अभी। तो इनका शरीर कैसे बटा हुआ रहता है? खंडों में बटा रहता है, खंडों में बटा रहता है। खंडों का मतलब क्या हो गया? इस तरह से रहेंगे, देख रहे हैं ना, और ऐसे ऐसे खंड बटा हुआ रहेगा। इनका शरीर कैसे रहता है? खंडों में बटा रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई पूछेगा तो आप केचुआ को देखिए ना, केचुआ जिसको चेरा बोलते हैं जी, है कि नहीं? केचुआ को हम लोग मछली फंसा करके जल में भी रखते हैं, नमी वाला जगह में रहता है, स्थल पर भी रहता है केचुआ। आज जोक भी देख लीजिए, हम लोग के शरीर में जाकर के क्या करता है? चिपक जाता है ना। हम लोग उसको भी नमक डाल देते हैं, नमक डालते हैं ना, नमक डालने पर क्या होता है? मर जाता है। आपको पता है क्यों मर जाता है? नमक को डालते हैं ना तो वो विसरण क्रिया द्वारा नमक को सूखते हैं, और नमक को जैसे सूख लेगा ना तो उसका शरीर फटने लगेगा। क्या होने लगेगा? फट जाएगा, और सब ब्लड बाहर निकल जाएगा फुचक से, समझे कि नहीं? वो मर जाएगा। तो केचुआ हो गया, जोक हो गया। क्या हो गया? केचुआ, जोक। किसके अंतर्गत में आएगा? एनेलिडा के अंतर्गत में आएगा। किसमें आ जाएगा? एनेलिडा। आपसे पूछा जा सकता है केचुआ और जोक किस संघ के जंतु है? तो सबसे पहले तो नॉन कॉर्डेटा है। नॉन कॉर्डेटा में भी किसका है? तो भैया ये एनेलिडा का संघ का है। किस संघ का है? एनेलिडा संघ का है। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है तो बोलिएगा। आगे बढ़ जाएं। अब आ जाइए आगे, जो सबसे बड़ा संघ है जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। क्या नाम है? आर्थ्रोपोडा। तो अब पढ़ लेंगे हम लोग क्या चीज? आर्थ्रोपोडा के बारे में, आर्थ्रोपोडा के बारे में। कोई दिक्कत है? और हमने पहले ही कहा है कि ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ है। ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। और याद रखिए, अगर पूरा जीव को 3 भाग में बांट दीजिए, कितना भाग में बांट दीजिए? 3 भाग में। पूरा जीव को कितना भाग में बांट दीजिए? जैसे मान लीजिए कि है कि पूरा जीव से बना, और इसको 3 भाग में बांटिए। कितना भाग में बांट दे? 1 2 3 भाग में बांटे, समझे कि नहीं? तो ये 2/3 भाग, इतना बड़ा भाग जो है ना, खाली इसी का है। किसका है? आर्थ्रोपोडा का। समझ में आ गई बात है? 1 भाग में, 1/3 भाग में सब जंतु है, और 2/3 में सिर्फ यह है आर्थ्रोपोडा संघ का सब जीव। क्लियर हो गया? अब तो इस बात को भी लिख देते हैं कि पृथ्वी पर लगभग कितना? 2/3। कितना? 2/3 आर्थ्रोपोडा ही पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा ही पाए जाते हैं। सोच लीजिए, 2/3 भाग आर्थ्रोपोडा ही पाया जाता है। समझ में आ गई बात ना? अब बताइए, हम बड़ा लिखे तो कोई गलती लिखे नहीं। समझ में आ गई बात है? अब देखिए, इस संघ के जितना जंतु होगा वो जल में भी रहेगा, स्थल पर भी रहेगा, हवा में भी रहेगा। फतिंग उतिंगी कहाँ उड़ता है? हवा में। फतिंगी सब कहाँ रहता है? हवा में। अब जैसे देखिए, झींगा मछली समझे हैं? झींगा, केकड़ा, तो ये सब इसी में आता है। ये सब कहाँ रहता है? जल में। कहाँ रहता है? जल में। कीटवन उटवन कहाँ रहता है? हम लोग ललटनिया बार करके पहले पढ़ते थे तो नहीं सब आ जाता था, ये पढ़ी तो सब स्थलों पर भी रहता है, हवा में भी रहता है, जल में भी रहता है। मकड़ी उकड़ी सब रहता है कि नहीं रहता है? स्थले पर न रहता है? तो समझ लीजिए, तीनों जगह पाया जाता है। इसलिए इस बात को लिख रहे हैं कि इस संघ के जो जंतु होते हैं, इस संघ के जंतु कहां कहां रहते हैं? जल, स्थल, हवा। जल, स्थल, हवा यानी कि वायु, तीनों जगहों पर पाए जाते हैं। तीनों जगहों पर पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? तीनों जगहों पर पाए जाते हैं। समझे कि नहीं? अब देख लीजिए, इनका जो शरीर है ना, यह 3 भागों में बटा रहता है। कितना भाग में बटा रहता है? 3। सर अलग हो गया, वक्ष
अलग हो गया, उदर अलग हो गया। तो 3 भाग में कौन कौन हो गया? सर, वक्ष, उदर। समझे कि नहीं? तो इन सभी जीवों का शरीर, इन सभी जीवों का शरीर 3 भागों से मिलकर बना है। 3 भागों से मिलकर बना है। कौन कौन 3 भाग से मिलकर के बना है? सर, वक्ष, उदर। सर, वक्ष और उदर। समझ में आ गई बात है? सर, वक्ष और उदर। क्लियर हो गया? ये सब विशेषता पढ़ रहे हैं इसका आर्थ्रोपोडा का। समझे कि नहीं? और याद रखिएगा कि इस आर्थ्रोपोडा संघ में सब कीट आ जाएंगे, है ना? टोटल कीट इसी में आते हैं। टोटल कीट भी इसमें आते हैं। क्लियर हो गया? आर्थ्रोपोडा में आते हैं। अब एग्जाम्पल पूछेगा तो एग्जाम्पल में बताइए। तो एग्जाम्पल में देखिए, बिच्छू इसी वर्ग का चीज है। मकड़ी है ना, मकड़ी इसी वर्ग में आता है। मकड़ी के अलावा आप देख लीजिए, झींगा, केकड़ा, झींगा, केकड़ा, ये सब इसी के अंतर्गत में आ जाएंगे। समझे कि नहीं? आप देख लीजिएगा, मधुमक्खी, मक्खी, मधुमक्खी या मक्खी ही खाली बोलिए ना, है ना? मक्खी, मक्खी को हम लोग मच्छी बोलते हैं, मच्छी, है ना? मच्छियां लगी थी ना, मक्खी, उसका नाम क्या है? मक्खी। आपने देखा होगा कॉकरोच, है ना? कॉकरोच जनता पार्टी बना था ना हाल में, तो वही कॉकरोच जो आपके किचन उचन में पाया जाता है, कॉकरोच। और सबसे महत्वपूर्ण हो गया कीट फतिंगे। कीट फतिंगे ये सब के सब किस में आता है? आर्थ्रोपोडा में आता है। समझे कि नहीं? और सबसे नोट करने वाली बात आपको बताते हैं, नोट। नोट में आप लोग समझिए, जितना भी कीट है उसका कितना जोड़ा टांग होता है? 3 जोड़ा। कीटों को 3 जोड़ी टांगे होती हैं। 3 जोड़ी टांगे का मतलब क्या हो गया? 6 गो। पहला नोट हो गया। और दूसरा नोट, मकड़ी कीट में नहीं आता है, याद रखिएगा। मकड़ी कीट में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? नहीं आता है क्योंकि इसके 8 टांगे होती हैं। 8 टांगे होती हैं। आ गया समझ में? याद रहेगा ये चीज? समझ में आ गई बात है? तो इसको भी हमने नोट में लिखवा दिया। तो इस तरह से आपने क्या देख लिया? आर्थ्रोपोडा। क्या देख लिए? आर्थ्रोपोडा। अब हम लोग देख लेते हैं मोलस्का। क्या देख लेते हैं? मोलस्का। याद रखिएगा, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ हो गया आर्थ्रोपोडा। दूसरा सबसे बड़ा संघ हो गया मोलस्का। दूसरा सबसे बड़ा संघ क्या हो गया? मोलस्का, जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम क्या है मेरे भाई? मोलस्का। क्या नाम है? मोलस्का। अच्छा, इस जीव को मोलस्का जीव क्यों कहा गया? पता है? तो नहीं पता है तो जान लीजिए। इनका शरीर बहुत मुलायम होता है। इनका शरीर क्या होता है? बहुत मुलायम। और मुलायम होने की ही वजह से इन्हें मोलस्का कहा जाता है। समझ में आ गई बात है? मुलायम होने ही की वजह से इनको क्या कहा जाता है? मोलस्का कहा जाता है। ये जीव कैसे होते हैं? तो ये समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्री जीव हैं। ये कैसे जीव हैं? समुद्री जीव हैं। और इनका जो श्वसन होता है ना, वो गिल्स के द्वारा होता है। गिल्स बोले तो गलफड़ा के द्वारा। किसके द्वारा? गलफड़ा के द्वारा होता है। समझ में आ गई बात? और इसी में हम बताए थे ऑक्टोपस, देखे होंगे। ऑक्टोपस आता है या धर लेगा, पूरा कस से खींच लेगा, अपने में खा जाएगा आपको। ऑक्टोपस हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डेविल फिश। या सीप वगैरह देखे हैं, सीपिया जिसको हम लोग कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीपिया। तो ये सब इसी में आ जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं घोंघा। घोंघा का नाम सुने हैं? हम लोग उसको बोलते हैं पायला। क्या बोलते हैं? पायला। तो वो सब इसी में आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा है। ये भी दूसरा सबसे बड़ा ये है संघ। ये
सबसे पहले इस बात को समझिए मोलस्का के। तो मोलस्का इसको क्यों कहा जाता है? तो इन जीवों का शरीर मुलायम होता है। इन जीवों का शरीर कैसा होता है? मुलायम होता है। इन जीवों का शरीर मुलायम होता है। इन जीवों का शरीर कैसा होता है? मुलायम होता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मोलस्का कहा जाता है। ऐसे डायरेक्ट रहता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मोलस्का कहा जाता है। मोलस्का कहा जाता है। समझ में आ रहा है मेरे बंधु? मोलस्का कहा जाता है। ये जीव कैसे हैं? समुद्री जीव हैं। ये समुद्री जीव हैं। समुद्री जीव हैं। और क्या भैया? तो इनका श्वसन कैसे होता है? तो इन जीवों का श्वसन गिल्स द्वारा होता है। इन जीवों का श्वसन गिल्स द्वारा होता है। गिल्स द्वारा होता है। गिल्स बोले तो गलफड़ा के द्वारा। कैसे? गलफड़ा के द्वारा होता है। एग्जाम्पल आपसे कोई पूछेगा तो एग्जाम्पल में आप क्या बताइएगा? डेविल फिश। क्या बोलिएगा? डेविल फिश। डेविल फिश, फिश लगा हुआ है लेकिन फिश नहीं है। समझे कि नहीं? फिश लगा हुआ है लेकिन फिश नहीं है। ऑक्टोपस इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टोपस। 8 टांगे होती हैं इसके। कितनी टांगे होती हैं? 8। दही में भी कीड़ा होता है, उसका कितना टांग होता है? 8। वो भी 8 गुणवे होता है दही में, है ना? स्टेफिलोकोकस और लैक्टोबैसिलस, है ना? और जितना वो कीड़ा जरहेगा उतना ही दही जमेगा। जितना कहता है ना कि अरे बड़ा बढ़िया दही है, काट के खाते हैं तो उतना ही ज्यादा उसमें कीड़ा ठगुड़वा बढ़ल है। जब भी आप लोग दही खाइएगा तो मेरी बतिया को याद रखिएगा। बाप रे बाप, एक बार अगर दही के कीड़ा को देख लीजिएगा, आजीवन दही नहीं खाइएगा। इसलिए इसके कीड़ा को देखने की जरूरत नहीं है, तब खाने में मजा आएगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो डेविल फिश भी कितना होता है? 8 गोड़वे है ये। उसके बाद नाम सुने होंगे सिपिया। क्या नाम सुने होंगे? सिपिया। समझे कि नहीं? इसको हम लोग सीप भी बोल सकते हैं। सीप, सिपिया सीप। समझे कि नहीं? अब इसका और हो सकता है पायला। क्या नाम है? पायला। इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? घोंघा। पंडित जी शंख बजाते हैं ना, इससे पूरा पंडित जी के शंख रहता है तो सब बड़ा बड़ा जीव रहता है, उसमें से हटा दिया जाता है, मर जाता है तो खाली करते हो तो हड्डी रहता है। उसी हड्डी को हम लोग है ना लेते हैं और शंख बजाते हैं, पोए, है कि नहीं? क्या बजाते हैं? पोए। अब क्या है? हेलियोटिस। क्या नाम है जीव का? हेलियोटिस। तो ये सब जो जीव हैं सब किस में आ जाएंगे? मोलस्का में। किस में आ जाएंगे? मोलस्का में। और सबसे खास बात इसकी बता देते हैं कि यह दूसरा सबसे बड़ा संघ है। यह दूसरा सबसे बड़ा संघ है। यह दूसरा सबसे बड़ा संघ है। क्लियर हो गया? यह दूसरा सबसे बड़ा संघ है। अब हम लोग अगला पढ़ लेते हैं कि 8वां इकाइनोडर्मेटा। क्या पढ़ लेते हैं? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा समझ लीजिए। इकाइनोडर्मेटा, इस संघ के सभी जीव समुद्री होते हैं। इस संघ के सभी जीव कैसा होते हैं? समुद्री होते हैं। सब के सब कैसा होगा? समुद्री होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इकाइनोडर्मेटा का। इन जीवों के त्वचा पर अगर बात कीजिएगा तो कांटे पाए जाते हैं। इन जीवों के त्वचा पर क्या पाए जाते हैं मेरे भाई? कांटे पाए जाते हैं। कांटे पाए जाते हैं। कोई दिक्कत है? कांटे पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा? तो इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा स्टार फिश। क्या आ जाएगा? स्टार फिश। समुद्री आर्चिन। समुद्री आर्चिन। समझ में आ रही है बात? समुद्री आर्चिन, समुद्री खीरा, समुद्री खीरा और ब्रिटल स्टार, ये सब जीव का नाम है।
जो किसके अंतर्गत में आ जाएंगे, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत में आ जाएंगे, समझे कि नहीं। ये कोई भी मछली नहीं है, याद रखिएगा, ये इनमें से कोई भी मछली नहीं है, ये सभी जंतु मछली नहीं है, नोट में लिख देते हैं, ये सभी जंतु मछली नहीं है, ये नहीं कि मछली समझ लीजिएगा, मछली नहीं है। तो इकाइनोडर्मेटा भी आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखिए यहां पे एक बताए थे प्रोटोकार्डेटा, तो प्रोटोकार्डेटा कार्डेटा से पहले है, वो ज्यादा विकसित नहीं है, तो उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आ जाएंगे किसमें, कार्डेटा में। किसमें आ जाएंगे, कार्डेटा में। अब हम लोग आ जाएंगे कार्डेटा में। कार्डेटा ये संघ काफी बड़ा है, समझे कि नहीं, क्योंकि नॉन कार्डेटा के बाद जिसका रीढ़ होता है सब इसी में पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, कार्डेटा में। तो यह संघ काफी बड़ा है, पहली बात। यह संघ कैसा है मेरे भाई, काफी बड़ा है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा याद। यह संघ काफी बड़ा है। इस संघ में कौन कौन जीव आ सकते हैं, सब आ सकते हैं इस संघ में, मछली, मेढक, सांप, मगरमच्छ, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तोता, चीता, मैना, रोक दीजिए,